नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच में। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण हम दोनों आपको बताएंगे। पहले वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा देख लीजिए आप लोग। जैसे बताते हैं, पहले समझा देते हैं। जैसे दो बिंदु आवेश होगा, दो बिंदु आवेश, मान लीजिए एक विपरीत आवेश होगा प्लस और एक माइनस। इनके बीच की दूरी, न्यूनतम बीच की दूरी, मान लीजिए दूरी 2L है, 2L है, 2A मान लीजिए, कुछ भी। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। जैसा कि इससे हम बता देते हैं, इसे द्विध्रुव करते हैं। जैसे समान और विपरीत दिशा के आवेश न्यूनतम दूरी पर रखे हों और उनके बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखा देते हैं आपको डेफिनेशन, परिभाषा लिख लीजिए। दो समान समान परिमाण तथा विपरीत, जैसे दो समान हो लेकिन विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखें। दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे समान और विपरीत दिशा के आवेश रख दिया जाए 2L दूरी पे, तो इस संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आगे आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह भी बहुत ही सिंपल है, इसी का पार्ट है, मान लीजिए। तो अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव के डेफिनेशन पे। यह भी बहुत ही आसान है। जैसे ये दोनों आवेश में से कोई एक आवेश और इनके दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। तो आइए एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। दोनों आवेशों में से कोई है एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण कहते हैं। तथा इसे P से दर्शाते हैं। P से दर्शाते हैं, इतना लिख लीजिए। उसके बाद जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, या ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2QL। यही है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब मात्रक भी बता देते हैं आप सबको, इसका मात्रक। जैसे कि यह Q का आवेश है, तो Q का कूलाम होता है, और लेंथ जानते ही, दूरी को लेंथ कहते हैं, तो लेंथ का तो मीटर ही होगा, तो इसको कूलाम मीटर लिख सकते हैं। कूलाम मीटर शॉर्ट में लिख लीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है। और आ जाते हैं बात बीमा पे, इसकी बीमा भी देख लीजिए। तो बीमा पे, क्योंकि पहले ही चैप्टर में जानते होंगे Q बराबर IT होता है, तो I धारा है, I धारा का A से, और T का तो जानते ही समय T से, तो अब बचा लेंथ का तो L जानते ही हैं, तो इसलिए बीमा इसका हो जाएगा चूँकि Q बराबर IT का AT बीमा हो गया, तो यहाँ पे आइए, तो Q का ही देख लीजिए, AT हो गया, इसका AT बीमा हो गया, इंटू L का L ही हो जाएगा, तो आप बीमा लिख सकते हैं ATL, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लता से आप याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो और अगला वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिएगा जो भी चाहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।